दोस्तों 21 सितंबर रविवार को लगने जा रहा इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण पितृपक्ष की अमावस्या पर लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के समय के बारे में तो मैंने आपको जानकारी पहले भी बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर कि ये सूर्य ग्रहण रात में 10:59 पर लगेगा और अगले दिन 22 सितंबर को सुबह 3:23 तक रहेगा, क्योंकि 21 सितंबर के दिन ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में पड़ेगा, क्या सूतक काल लगेगा, भारत में सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, और वहीं जानेंगे सूर्य ग्रहण के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। सभी राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे और कुछ काम ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं सूर्य ग्रहण के दिन। 6 ऐसे काम हैं, वरना अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष की अमावस्या पर लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन 4 ऐसे उपाय भी आपको करने चाहिए जिनसे आपको धन लाभ मिल सकता है। और मोक्ष काल के सूर्य ग्रहण के दौरान 6 चीजें दान करने से भी लाभ होगा, क्योंकि पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध भी रहेगा, तो इस दिन दान धर्म का विशेष महत्व रहने वाला है। तो आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण से जुड़ी A to Z जानकारियां, इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन आपको क्या काम करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस दौरान सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है और इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है, राइट। लेकिन हिंदू धर्म के दौरान ये सूर्य ग्रहण की अवधि शुभ नहीं मानी जाती है और सर्व पितृ अमावस्या पर लग रहा सूर्य ग्रहण तो इस बार इसका प्रभाव और भी ज्यादा रहने वाला है। इसलिए एहतियात के तौर पर आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ कामों को करने से आपको लाभ मिल सकता है। जैसे एक तो तुलसी से जुड़ा ये काम जरूर करें। सूर्य ग्रहण के लगने के समय से पहले ही आप अपने घर में खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल दें। इससे भोजन अपवित्र नहीं होता है और ग्रहण खत्म होने के बाद इस भोजन को खाया जा सकता है। और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पत्ते का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। और वैसे तो सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु के मंत्र का ध्यान करें और जाप करें। ओम सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना भी आपकी श्रद्धा है। इसके साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो की जानकारी में बताया था कि गायत्री मंत्र का जाप करना या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी अति लाभकारी माना गया है सूर्य ग्रहण के दौरान। इससे आपके घर परिवार, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखें, जैसे गर्भवती महिलाओं को संतान गोपाल मंत्र या किसी सुरक्षा मंत्र का जाप करना चाहिए। जब सूर्य ग्रहण और सूतक काल वगैरह इन सब की अवधि खत्म हो जाए तो आपके घर के पूजा स्थल, भगवान के मंदिर की, घर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। इन बातों का आप सूर्य ग्रहण से पहले और सूर्य ग्रहण के बाद जरूर ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण में भूल कर भी आपको ये 6 काम नहीं करने चाहिए, वरना इनके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1, सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण करते हो तो दूर से करें। किसी भी मंदिर में ना जाएं। आपके घर के भी मंदिर में मूर्तियों, देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण समाप्त होने तक ग्रहण काल के दौरान खाना पीना वर्जित माना जाता है, यानी ग्रहण की अवधि के दौरान कुछ खाए पिए नहीं। और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे सब्जी काटना, कपड़ा सिलना या किसी भी नुकीली चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खाने में छेंका या तड़का देने की भी मनाही होती है। ग्रहण काल के दौरान ना ही खाना बनाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। और ग्रहण काल की अवधि में कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है, जैसे गृह प्रवेश, नई चीजों की खरीदारी या कोई बड़ी डील, बड़ा काम कर रहे हो तो ये बचना चाहिए आपको, क्योंकि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिलता है। एक और बात का ध्यान रखें, ग्रहण के समय किसी के भी मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। परिवार या किसी भी व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, वाद विवाद से बचें। मन में भगवान का ध्यान लगाते हुए मंत्रों का जाप करें। ग्रहण के दौरान किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, जैसे शमशान घाट या खुले जंगल के एरिया में ना जाएं। ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें, क्योंकि इन जगहों पर ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और ऐसी जगहों पर जाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये बातें तो आपको ग्रहण काल के दौरान ध्यान रखनी, इन कामों को नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण के दिन ये 4 दिव्य उपाय करके आप धन लाभ भी पा सकते हैं, क्योंकि इस बार ग्रहण सर्व पितृ अमावस्या पर है तो बहुत ही विशेष महत्व इसका पड़ने वाला है। ऐसी मान्यता दोस्तों की जिनके परिजनों की मृत्यु की तिथि अगर ज्ञात न हो तो भी उनका श्राद्ध कार्य, उनका तर्पण सर्व पितृ अमावस्या के दिन किया जा सकता है, क्योंकि इस अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन पितरों के श्राद्ध के साथ साथ कुछ उपाय करना भी कल्याणकारी माना जाता है। इससे जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है और दुख दरिद्रता दूर होती है। सबसे पहला उपाय, पीपल के वृक्ष की पूजा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और पीपल की जड़ में पानी देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपको अपने पूर्वजों का, पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।
दूसरा, पितृपक्ष अमावस्या के दिन दान धर्म करना। दोस्तों, पितृपक्ष अमावस्या और सूर्य ग्रहण के संयोग के मौके पर दान धर्म का विशेष महत्व रहेगा। तो इस दिन आप गेहूं, गुड़, केला, दूध, दाल, कपड़े, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें दान कर सकते हो वो दान करें, क्योंकि ये दान करने से पितरों के साथ साथ सूर्य देव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इससे आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और घर में धन धान्य की भी बढ़ोतरी होती है। अगला उपाय, पंचबली करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पंचबली यानी 5 जीवों को भोजन करवाना चाहिए। इसका गलत मतलब मत समझ लेना, बलि नहीं देनी है। 5 जीवों को आपको भोजन करवाना, जैसे कौवे को भोजन खिला सकते हैं आप, गाय को खिला सकते हैं, कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, और भी दूसरी चिड़ियाओं को दाना डाल सकते हैं, या आपके आसपास जो भी और भी जीव जंतु नजर आता है उनको खाना खिला सकते हैं। ऐसी मान्यता कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे और वंशजों के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। और अगला उपाय आता है खीर का भोग। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन दूध और चावल की खीर का भोग पितरों को अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में मिठास आती है और पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो ये 4-5 उपाय जो मैंने आपको बताए ये अवश्य करें आप। पितृपक्ष के दिन अमावस्या भी मिल रही है, सूर्य ग्रहण भी मिल रहा, तो सर्व सिद्धि योग रहेगा ना। और वहीं 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण के दिन मोक्ष काल के समय ये 6 चीजें दान करने से भी अति लाभ होगा। दान धर्म का मैंने आपको बताया था विशेष महत्व रहेगा। वैसे तो शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को एक दुर्लभ और अशुभ घटना बताया गया, इसलिए इस घटना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए मोक्ष काल में दान किया जाना अति शुभ माना जाता है। सबसे पहला नंबर 1, चने का दान। चने का दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की मजबूत स्थिति होती है। दूसरा आता है गेहूं का दान। धार्मिक मान्यता है कि गेहूं और अन्न दान को सर्वोच्च दान माना गया है, तो ऐसा करने से आपके जीवन में करियर से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के अवसर बढ़ते हैं। तीसरा आता है लाल वस्त्र का दान। ग्रहण के दिन लाल कपड़े का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। चौथा आता है गुड़ का दान। गुड़ या किसी भी मिठाई का दान करने से भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रुका हुआ धन वापस मिलता है और आपको आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलती है। अगला आता है दोस्तों तांबे का दान। आप किसी भी तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद ताम्र दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि तांबे का दान करने से व्यक्ति अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो स्वास्थ्य सही होता है, आपको रोगों से छुटकारा मिलता है। और अगला आता है केला का दान। सूर्य ग्रहण के बाद केला दान भी अति शुभ माना जाता है। इससे आप भी आपके जीवन में कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। तो ये उपाय अवश्य करें। और बाकी सूर्य ग्रहण की समयावधि तो मैंने आपको बता दी। सूतक काल के बारे में अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो आपको बता दूं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। जिन जगहों पर यह ग्रहण दिखेगा उन जगहों पर ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। जैसे ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगा। लेकिन भारतीय समयानुसार इस सूर्य ग्रहण का जो समय रहेगा 21 सितंबर की रात में 11 बजे से लगेगा, 10:59 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात में 3:24 तक यानी लगभग 3:30 बजे खत्म होगा। तब तक 22 सितंबर की रात हो चुकी होगी, 12 बजे बाद तो, है ना। तो भले ही ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा दोस्तों, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन सूतक काल जरूर मान्य नहीं होगा। और फिर सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन 22 सितंबर से नवरात्रि भी शुरू हो रही है। शारदीय नवरात्रि इस बार 10 दिनों की रहने वाली है। हर बार नवरात्रि 9 दिन की ही रहती है ज्यादातर, लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि 2 बार आ रही है, इसीलिए नवरात्रि 10 दिन की रहेगी। ठीक है। बाकी और भी दोस्तों एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स और रोजाना इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे आपके नाम का पहला अक्षर अवश्य बताएगा, ताकि मैं आपके नाम का सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला वो भी आपकी जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।